फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सक्सेस के बारे में। सक्सेस होती क्या है, सक्सेस मिले कैसे, सक्सेस को पाने के रास्ते। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद दोबारा कभी सक्सेस के बारे में दूसरी कोई वीडियो नहीं देखेंगे। आज की दुनिया का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला शब्द है सक्सेस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द है सक्सेस। सक्सेस सक्सेस सक्सेस, हर कोई सक्सेस की बुलंदियों पे पहुंचना चाहता है, पर सक्सेस होती क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता है। बिना मेहनत के, बिना कर्म के सब सक्सेस पाना चाहते हैं। प्रकृति चिड़ियों को भी खाना देती है, पर उसके घोंसलों में नहीं देती, उसको भी मेहनत करने जाना पड़ता है। नो पेन नो गेन की कहावत आपने सुनी होगी। जब तक कोई दर्द नहीं होगा, जब तक कोई मेहनत नहीं की जाएगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। हमें सबसे पहले जानना होगा सक्सेस होती क्या है। सक्सेस किसी टारगेट को अचीव करना ही होती है सक्सेस। अगर टारगेट नहीं होगा तो सक्सेस क्या घंटा मिलेगी? तो हमें सबसे पहले टारगेट सेट करना होगा। उस टारगेट को पाने के लिए छोटे छोटे गोल, जिन्हें रास्ता भी कह सकते हैं हम, वो सेट करने होंगे। उसके बाद ही हमें एक टारगेट मिलेगा। उस टारगेट को अचीव करने के बाद ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कंपटीशन में सक्सेस पानी है, किसी कंपटीशन में आपको पेपर देना मान लीजिए, तो उस पेपर में पास होने के लिए पहले आपको अपना पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा। उस सिलेबस ही आपका पहला गोल होगा। पर सिलेबस खत्म होने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगी, क्योंकि आपका टारगेट सिलेबस खत्म करना नहीं बल्कि कंपटीशन को क्लियर करना था। ये अंतर एक गोल और टारगेट के बीच में। टारगेट आपका कंपटीशन था और गोल वो सिलेबस था। पहला गोल आपका सिलेबस था, दूसरा गोल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, तीसरा गोल आपका ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल की प्रॉब्लम्स होंगी। तब जाके आप उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। एक टारगेट को पाने के लिए कई सारे गोल्स पाने होते हैं। आपके टारगेट जितना लंबा होगा उतने ही ज़्यादा गोल होंगे, और जितने ज़्यादा गोल आप अचीव करेंगे तो आप उतने ही आसपास के लोग आपको सक्सेसफुल समझेंगे, क्योंकि आपने उतने ही ज़्यादा गोलों पर सक्सेस पाई होगी। जैसे कि किसी एक व्यक्ति का 2000 रुपये कमाना टारगेट है, 2000 रुपये कमाना उसका टारगेट है, पर वो दिन भर में 100 रुपये या 200 रुपये कमा लेता है, पर तो उसे आसपास के लोग सक्सेसफुल मानेंगे, क्योंकि उसने दिन भर में 200 रुपये कमा लिया है। मगर वो रियलिटी में सक्सेस नहीं पाया, क्योंकि उसका टारगेट 2000 रुपये था और 200 रुपये ही ला पाया। अब टारगेट पाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको टारगेट पाने के लिए सबसे ज़रूरी है ठानना पड़ेगा आपको कि मुझे ये चाहिए ही, क्योंकि ठानने का जवाब तो अभी तक साइंस के पास भी नहीं है। ठानना तो पड़ेगा ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा तेज कौन दौड़ा, तो आपका उत्तर होगा उसेन बोल्ट। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे तेज वो बाप दौड़ा जिसका बेटा बीमार पड़ा था और उसके पास कोई घर पे गाड़ी नहीं थी। उस बेटे को वो लेके अपने हाथों में दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंच गया, और इतना वेट लेके उस उसेन बोल्ट से तेज भी वो दौड़ा होगा, क्योंकि उसने ठान लिया कि मुझे अपने बेटे को बचाना ही है, किसी भी हाल में मुझे उस बेटे को अस्पताल पहुंचाना ही है। इसलिए आपको ठानना तो पड़ेगा। जिस दिन आपने ठान लिया उस दिन आपको कोई भी नहीं हरा सकता। और दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टारगेट को पाने के लिए, वो है प्यार, लव। जी हाँ, आपने सही सुना, प्यार। आपको अपने टारगेट से प्यार होना चाहिए। जिस तरह एक मछली को जल से होता है, आपको सेम उसी तरह का प्यार अपने टारगेट से होना चाहिए। आप उस टारगेट को बारे में ही सिर्फ कार्य करें, उस जो आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ही सिर्फ कार्य करें, दूसरा कोई कार्य ना करें। डिस्ट्रैक्शन आपके पास आएंगे, आपका मन करेगा कि थोड़ी देर के लिए इस पढ़ाई को बंद करके मैं मैसेंजर या व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज़, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाता हूँ, कुछ चला लेता हूँ, कुछ मनोरंजन कर लेता हूँ। पर आपको वहाँ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपका आपके टारगेट के प्रति प्यार कमज़ोर पड़ जाएगा,
लव कमज़ोर पड़ जाएगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने टारगेट से बहुत ही गहरा प्यार करना होगा। तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बगुले जैसा ध्यान। आपको कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। जिस तरह एक बगुला समुद्र में उस मछली के ऊपर कंसंट्रेट रखता है कि जैसे वो मछली पानी में निकलेगी वो चोचट से मार के उसको निगल लेता है, वो उसका भोजन है। आपको सेम उसी तरीके का कंसंट्रेशन चाहिए अपने टारगेट को पाने के लिए। आप इन छोटी छोटी तुच्छ कार्यों में इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसलिए आपको अपना कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा। डिस्ट्रैक्शन आएंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह समुद्र में बहुत सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, उसी तरह आपके मस्तिष्क में भी कई सारे विचार आकर मिलते और जुलते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं विचार। पर हर विचार के पीछे आप जुट जाएं ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ विचार तो गलत भी होंगे, लेकिन हर गलत विचार या सही विचार के पीछे आप जुट जाएं ये सही नहीं है, क्योंकि आपको उन्हीं विचारों के पीछे जाना है जो आपको कुछ लाभ पहुंचा सकते हैं। आपके मन में विचार आएगा कि मैं जाकर के इंस्टाग्राम चला लेता हूँ, मैं जाके थोड़ी देर खेल लेता हूँ, थोड़ी देर अपने दोस्तों से गप्पे मार लेता हूँ, पर यह विचार तो सही नहीं है। इसलिए आपको हर विचार पर एक्शन नहीं लेना है। एक सही डायरेक्शन में लिया गया एक्शन ही डिस्ट्रैक्शन को कम कर सकता है। आप अपने विचारों को नहीं रोक सकते, पर आप अपने एक्शन को रोक सकते हैं। आपको हर गलत कार्य के प्रति एक्शन नहीं देना है। और डिस्ट्रैक्शन को रोकने का दूसरा सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है डिसिप्लिन। जितना ज़्यादा आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा उतने ही आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम होंगे। आपको एक डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल बनानी होगी, एक टाइम टेबल सेट करना होगा जिससे आप डिसिप्लिन में रह सकें। अंडरस्टैंड? समझ में तो आपके कुछ आ रहा होगा अभी, मगर मुझे विश्वास है कि आप थोड़ी देर बाद ये सारी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, मगर कुछ बातें आपके दिमाग में बच के रह जाएंगी जो शायद आपकी ज़िंदगी को बदलने में कुछ हद तक हेल्पफुल हों। मनुष्य को मनुष्य की परिस्थिति नहीं बर्बाद करती, क्योंकि मनुष्य को मनुष्य की मनोस्थिति मनुष्य की परिस्थिति से पहले ही बर्बाद कर देता है। आपके विचार में यदि आपके मन में अगर एक भी बार ये विचार आ गया कि आप ये नहीं कर सकते, तो आपके मन में बार बार वही विचार आएगा, जिसके कारण आप अगला कार्य भी नहीं ढंग से कर पाएंगे, उस कार्य के प्रति संलग्नता भी नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति को सजा सुनाई गई एनाकोंडा या सांप से डसवाने की, पर उसको चेहरे पे उसको सांप दिखाया गया और उसका चेहरा ढक दिया गया एक काले कपड़े से, और उसके हाथ में 2 सुइयां कस के चुभा दी गई, पर एनाकोंडा से नहीं कटवाया गया और वो थोड़ी देर बाद मर गया। तब रिपोर्ट में पता चला कि वो उस दर्द से नहीं मरा, लेकिन उस दर्द के बारे में सोच कर उसके मन में जो विष उत्पन्न हुआ था वो उसके कारण मरा है। इस कारण आपको अपने मन को ये समझाना होगा, यू कैन डू इट एंड ओनली यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो। तुमको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपको सक्सेस पाने के लिए, वो है कुत्ते जैसी नींद। जी हाँ, आपने सही सुना, कुत्ते जैसी नींद। क्योंकि एक कुत्ते को आप शायद ही कभी सोता हुआ देखते होंगे कि, और सोता भी है तो उसके आसपास थोड़ी सी भी खटपट होने पर वो जाग जाता है। आपको सेम उसी तरह की नींद लेनी होगी। आपके आसपास थोड़ी सी भन्नाहट पर भी आपको जाग जाना होगा और उस अपने निर्धारित टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कार्यरत हो जाना पड़ेगा। तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। जी धन्यवाद मेरी इस वाणी को सुनने के लिए। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा, आपको टूटना नहीं है, क्योंकि टूटे हुए मकान की तो लोग ईंट भी नहीं छोड़ते। जय हिंद, जय भारत।